अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स, ईद इज़ अराउंड द कॉर्नर और ये डिज़ाइन बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप सबसे मैंने पूछा था कि आपको ईद के लिए कौन सी डिज़ाइन चाहिए और आपके सजेशन के बेस पे मैं आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेहंदी डिज़ाइन रिक्रिएट करने वाली हूँ, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ में, ताकि आप जो ये डिज़ाइन है वो आसानी के साथ लगा सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखना, जहाँ पे भी सेंटर पॉइंट यानी डिज़ाइन कोई भी सेंटर से स्टार्ट होती है, वहाँ पे आपके लिए सेंटर पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट मेजर कर लिया एंड उसके बाद में एक डब्ल्यू शेप बना रही हूँ। उसको आपने थोड़ा सा ऊपर की साइड में कर्व करना है, नीचे हम लोग को बोल्ड करना है। इसके लिए मैंने नीचे से और एक ऐसा सेमी कर्व लिया है वहाँ पे। इसके बाद हम लोग वहाँ पे ऊपर जो है वो लीफ के बंचेस निकालेंगे। पहले आपने 2 निकालना है नीचे, फिर उसके ऊपर 3 बैठेंगे, फिर उसके ऊपर ऐड करना है। तो ऐसे जहाँ जहाँ आपको खाली जगह लगेगा वहाँ पे आपने लीफ को ऐड करना है, जिस तरह मैं वीडियो में बता रही हूँ। ठीक है, आपने ऐसे शेप निकाल के ही करना है। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन शेप निकाल के करोगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट साइड में भी हम वही सेम चीज़ करेंगे एंड यहाँ पे भी हम लीफ के बंचेस है वो ऐड करेंगे। आपने इस टाइम पे लाइट डिज़ाइन निकालनी है, यानी आप देख सकते हो कि नीचे जो मैंने डब्ल्यू शेप निकाला है वो भी, ऊपर जो मैंने लीव्स निकाले हैं उसको भी मैंने लाइट निकाला है। ठीक है, अब इसको बाहर से बॉर्डर ज़रूरी है, इसके लिए मैं पहले फिल करना प्रेफर कर रही हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हो अपोजिट साइड में उसका विड्थ थोड़ा सा ज़्यादा था, इसके लिए मैंने यहाँ से नीचे से उसको थोड़ा सा एक्सपांड कर लिया और मैंने उसको फिल कर लिया। सेम यहाँ पे अपोजिट साइड में भी करेंगे। हमने जो बॉर्डर निकाली थी उसको हम फिल करेंगे, जितना थिक हमें चाहिए उतना हम फिल करके फिर उसको बाहर से आउटर जो है वो लाइन देंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि आप कभी भी बोल्ड जब लाइन से डील करते हो तो आपने उसके बाहर वो लाइट लाइन निकालनी बहुत ज़रूरी है, उसको हम फिनिशिंग लाइन कहेंगे। सी, अब वहाँ पे मैंने कॉर्नर में जो फ्लावर निकाला है हिबिस्कस का, उसके बाहर भी मैंने फिनिशिंग लाइन दी है। अब सेंटर में मैं पहले रोज़ निकाल रही हूँ। देखो, नॉट ओनली रोज़, जो भी फ्लावर्स डिज़ाइन में यूज़ होते हैं वो हमारे सेंटर पॉइंट्स होते हैं या उसके अराउंड हमको डिज़ाइन निकालनी होती है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि सारे फ्लावर्स निकालें एंड देन उसके बाद में जो है आप बाजू में साइडर एलिमेंट्स लगा सकते हो, जो भी डिज़ाइंस के जो फिलिंग एलिमेंट्स है आप वो डाल सकते हो। ठीक है, तो बीच में हमने पहले रोज़ निकाला एंड देन उसके बाद ये वाला हम बोल्ड फ्लावर निकालेंगे। तो ये हमने ऑलरेडी सीखा है। आप अगर न्यू हो हमारे चैनल पे, हमारी फ्री क्लासेस चल रही है यूट्यूब पर, जहाँ पे हम हर एक एलिमेंट को ब्रेक डाउन करके इजीली समझाते हैं, ताकि आपको ये डिज़ाइंस निकालने इजी हो जाए। अब ये जो हम डिज़ाइन निकाल रहे हैं ना, इसमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अब तक हमारा हुआ नहीं है। आपको 1-2 स्लाइड चेंज दिखेगा, लेकिन बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे क्लास में ऑलरेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे 2 फ्लावर्स मैंने निकाले। अब इसकी मैं शेडिंग पहले इसलिए कर लेती हूँ बिकॉज़ अगर मैंने नीचे डिज़ाइन निकाला, अब साइडर एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे निकालने स्टार्ट कर दिए, तो फिर मुझे हाथ रखने प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए मैं इसकी पहले शेडिंग कर देती हूँ। इसके बीच में हमने डॉट्स का बंच देना है और आपने जो फ्लावर है उसको बॉर्डर करनी है। ठीक है, लास्ट में आप फ्लावर को बॉर्डर करोगे। अब यहाँ पे स्पायरल लेके उसको मैंने डार्क कर दिया। उसके बाद जो है वो 2 लाइट लाइंस लेके फिर हमने हम्स निकाले। वहाँ पे हमने यहाँ पे टीयर ड्रॉप्स वाला जो है वो फ्लावर निकाला है। अब साइड में हमको फिल करना है, तो आपने एक सेमी कर्व लेना है एंड उसके अंदर आपने स्पायरल्स निकालने हैं। अब इसको बाहर से हम लोग को डेकोरेट करना है, तो मैंने 2 हम्स की लाइन ली है, उसको बाहर से लाइट किया है। आप साइड में भी सेम चीज़ कर सकते हो, डार्क लाइन ली है, लाइट लाइन ली है, उसके बाद जो है स्पायरल हम्स निकाले हैं। अब इसको भी हम बॉर्डर करेंगे बिकॉज़ लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। अब कुछ एलिमेंट्स लाइट निकालोगे तो फिर आपने कुछ एलिमेंट्स को बोल्ड करना है। ठीक है, अब वहाँ पे देखो, जो एक्चुअल में डिज़ाइन है ना, वहाँ पे ये फ्लावर थोड़ा इससे नीचे था, लेकिन आपने हमेशा ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है डिज़ाइंस को। आपने हर किसी का, देखो हर किसी का हाथ डिफरेंट होता है, हर किसी के हाथ पे डिज़ाइन सेम नहीं बैठती है, तो आपने यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है।
वो फ्लावर नीचे था, लेकिन यहाँ पे मेरे नीचे जगह नहीं है तो मैंने उस फ्लावर को थोड़ा-सा ऊपर की साइड में ले लिया है, ठीक है? तो आपने ये छोटी-छोटी एडजस्टमेंट करनी है। आपने ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी है ताकि आपके डिज़ाइन भी वो फिनिशिंग के साथ में आए एंड आर्टिस्ट लोगों की तरह दिखे, ठीक है? अब वहाँ पे साइड में भी हमने जो है साइडर एलिमेंट्स यूज़ किए हैं एंड अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा चेक्स ऐड कर रही हूँ। उस डिज़ाइन में कुछ डिफरेंट था, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने मन से चेक्स ऐड कर लिया है। तो इस तरह आप अपनी चेंजेस भी कर सकते हो। नॉट नेसेसरी कि आपने वही डिज़ाइन फ़ॉलो करनी है। आप अपने इमेजिनेशन से भी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? अब फिर यहाँ पे आपने फिंगर पे जो है डिज़ाइन निकालनी है। अभी लास्ट टाइम क्वेरी ये थी एक स्टूडेंट की कि हम लोग फिंगर पे डिज़ाइन कैसा निकालें। तो मैंने उनको कहा था कि आप ऊपर की साइड में जो डिज़ाइन निकाल रहे हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नीचे फिंगर्स पे कौन सी डिज़ाइन निकालोगे। अब वहाँ पे हमने फ्लावर्स यूज़ किए हैं, साइडर एलिमेंट्स यूज़ किए, डेकोरेटिव और चेक्स वगैरह यूज़ किए हैं। तो हम वही चीज़ को फॉलो नीचे भी करेंगे। जिस तरह ऊपर की डिज़ाइन का फ़्लो है ना, आपने नीचे भी वैसे ही डिज़ाइन फॉलो करनी है। अब वहाँ पे साइड में भी मैंने साइडर एलिमेंट्स लिए हैं और डॉट्स एंड ज़िगज़ैग लाइंस लिए हैं, ताकि एकदम भी भरा-भरा ना दिखे, थोड़ा-सा स्पेसिंग भी दिखे इसमें, ठीक है? ओके, तो आप यहाँ पे अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये शायद न्यू चीज़ है। स्पाइरल लिया, उसके साइड से हमने लाइन और डॉट लिया और वहाँ पे आपने टीयर ड्रॉप की तरह शेप बनाना है। आई एम नॉट श्योर, मैं भूल गई हूँ ये मैंने आपको सिखाया है या नहीं, लेकिन आई थिंक सिखाया है, बट इफ़ नॉट तो आप ये इस तरीके से फॉलो कर सकते हो। पहले स्पाइरल निकालना है, स्पाइरल के अराउंड हाफ आपने लाइन लेके डॉट देना है एंड देन उसके बाद एक टीयर ड्रॉप शेप निकालना है साइड में। ओके, अब नीचे बोल्ड लाइन देके फिर लाइट लाइंस देके हम्स निकाल के फिर हमने वहाँ पे लीफ ऐड करने हैं। ओके, फिर आपने बोल्ड लाइंस लेने हैं एंड देन फिर ने आपने लाइट लाइंस निकाल के फिर उसके बाद आप जो है स्पाइरल ऐड कर सकते हो, हम्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप लीफी वाइन ऐड कर सकते हो, ताकि वो जो ऊपर अगर भरा भरा दिख रहा है तो नीचे थोड़ा सा खुला खुला जगह दिखे। ये वाला भी बहुत ही अच्छा दिखता है अगर आप निकालोगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे साइड में मैं पहले कटवर्क निकालूंगी। अब ये चीज़ ध्यान से देखना कि मैं कटवर्क कैसे निकाल रही हूँ। आपने एलिमेंट्स थोड़े से बड़े रखने हैं एंड आपने फिलिंग के लिए जगह छोटी रखनी है। जहाँ पे जगह ज़्यादा रहेगा आपने वहाँ पे सर्कल्स ऐड करने हैं। ओके, इसको मैं फिल बाद में करूँगी जब वो थोड़ा सा सूख जाएगा। अब यहाँ पे फिंगर पे डिज़ाइन हम कंटिन्यू करेंगे। हम्स लिया, डॉट्स लिए, फिर हम्स लिया, डार्क लाइन ली, इसी तरह आप नॉर्मल करोगे। अब वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लाइन ये निकाली बिकॉज़ वो अंदर की जो लाइन है वो कटवर्क की लाइन है, उसके बाहर से बॉर्डर ज़रूरी है, इसके लिए मैंने एक कर्व निकाला और फिर स्पाइरल हम्स निकाले। तो ये आपने वही अगेन रिपीट करना है, थोड़ा सा स्पाइरल हम्स या फिर बीच में लीव्स डालने हैं। ओके, आप ऊपर जो टीयर ड्रॉप वाला फ्लावर है आप वो डाल सकते हो। लीफ की आप डिफरेंट डायरेक्शन में आप लीफ निकाल सकते हो। यहाँ पे पिछली दो वहाँ पे हम लोगों ने चेक्स टाइप में यूज़ किया था उस टाइम, आई मीन फर्स्ट फिंगर पे, थंब पे, एंड यहाँ पे हमने लीफी वाइन लिया था। उसी तरह यहाँ पे हम एक चेक्स ऐड करेंगे। बेसिक तो आपको चेक्स का पता है, पहले हम बॉक्सेस निकालेंगे एंड यहाँ पे ये डॉट्स मैंने ऐड कर दिए है सिर्फ। ओके, तो ये भी एकदम इजी तरीका है, नया चेक्स आपको यहाँ पे सीखने मिल रहा है, तो आप ये वाला चेक्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब वहाँ पे मिडल फिंगर पे भी हम लोग उसको बाहर से पहले बॉर्डर देंगे, स्पाइरल निकालेंगे, बॉर्डर देंगे एंड देन जो है हम्स निकाल के कट वर्क निकालोगे आप। उसको फिर से मैंने बॉर्डर कर दिया। एज आई सेड अर्लियर कि आप बोल्ड एलिमेंट्स जब निकालते हो तो उसको बाहर से फिनिशिंग लाइन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों देना इम्पॉर्टेंट है ये आप लोग मुझे बताओगे। अगर आपको नहीं आएगा राइट आंसर तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगी, लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि जो हम बोल्ड एलिमेंट्स निकालते हैं उसके बाद हमें फिनिशिंग लाइन देना क्यों ज़रूरी है। आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। यहाँ पे भी हमने हम्स निकाल के फिर ऐड कर लिया। अब जहाँ पे जो जो चीज़ें बची है हमारी फिल करने के लिए हम वो फिल करेंगे एंड देन हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो लीव्स जो है ना, एक साइड में थोड़े से शेडेड लीव्स है, शेडेड एंड डार्क लीव्स का कॉम्बिनेशन है। तो जहाँ पे मैं एक छोड़ के शेडेड लीव्स कर रही हूँ, एक नीचे कर दिया तो ऊपर का एक छोड़ के फिर एक साइड का। तो
तो आपने ऐसे पहले शेडेड लीव्स निकालने हैं और जो भी रहेगा बीच में उसको आपने फिल करना है, ठीक है। तो आप इस तरह कॉम्बिनेशन कर सकते हो, सारे आपने पहले एक शेडेड फिर एक डार्क, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन एक साथ ही आप करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जहाँ पे बीच में आपको खाली जगह दिखेगी वहाँ पे आपने क्या करना है, छोटे छोटे टीयर ड्रॉप ऐड करने हैं। इसी तरह मैंने आपको चेरी बंच सिखाया है, ठीक है। वो हम लोग जो डॉट्स वाला बंच निकालते हैं लीफ के बीच में, हमने वो भी सीखा है। वो हम लोग इसमें देखेंगे एक्चुअल डिज़ाइन में कि हम लोग उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब इस साइड वाले जो लीव्स है वो सारे बोल्ड लीव्स है, ठीक है। आप बीच में देख सकते हो कहीं पे मैंने टीयर ड्रॉप भी यूज़ किया है। क्यों किया है? बिकॉज़ हमारी जो जगह है वो मेहंदी में वो ज़्यादा खुली खुली ना दिखे, इसके लिए हमने यूज़ किया है। सी अब कॉर्नर में मैंने यहाँ पे मैं चेरी बंच ऐड कर रही हूँ। तो इसी तरह आपने जहाँ जहाँ जगह खाली दिखेगी बहुत ज़्यादा भर के नहीं यूज़ करना है, कम यूज़ करना है, लेकिन सही जगह पे यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं अल्फ़ाबेट इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज़ नीचे देखो हमारा बोल्ड फ्लावर फिल करने का बाकी है, तो मैंने अगर उसको पहले फिल कर दिया तो मुझे हाथ रखने अगेन मिलेगा नहीं। अब वहाँ पे वो लाइट है डिज़ाइन, तो वो ऑलरेडी सूख गई है, तो आप वहाँ पे उस स्किन का सहारा लेके आप ऊपर की डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हो। तो मैंने वहाँ पे अल्फ़ाबेट लिख लिया है एंड देन इसके बाद हम नीचे वाला जो रोज़ का फ्लावर है एंड उसके नीचे वाला जो बोल्ड फ्लावर है वो हम लोग फिल करेंगे। ये सारा मैंने डिटेल में आपको अपनी क्लासेस में सिखाया है। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो आप हमारी फ्री मेहंदी क्लासेस की जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हम स्टूडेंट को 1-on-1 सपोर्ट देते हैं एंड चेक करते हैं उनका होमवर्क जो वो प्रैक्टिस करते हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड आपको ये ईद की मेहंदी कैसी लगी और आप ट्राई करोगे या नहीं वो भी मुझे बताना। मैं यहाँ पे ओरिजिनल डिज़ाइन भी बता रही हूँ और ये मैंने रिक्रिएट किया है वो भी बता रही हूँ। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ये भी बताना है कि जो ओरिजिनल डिज़ाइन है वो मैंने जस्टिस के साथ रिक्रिएट किया है या नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं और भी वीडियोज़ डालने वाली हूँ ईद मेहंदी से रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।